आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 BHK हाउस प्लान। बिल्ड अप एरिया 25 फीट बाई 23 फीट, 25 फीट फ्रंट और 23 फीट इस डायरेक्शन में। और ये प्लान ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व दिशा में आपका रोड रहेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और इस प्लान को मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है। डिस्कस अबाउट ऑल डायमेंशन, स्टेयरकेस, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम, रूफ बीम एंड कॉलम। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ड्राइंग को अरेंज किया गया। इस प्लॉट में आपका एंट्रेंस ऐसा होगा, स्टेयर के नीचे से। यहाँ पर होगा मेन डोर। इस डोर का साइज है 4 फीट और इस स्टेयरकेस का फर्श जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइजर दी है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा, ये आपका फर्स्ट राइजर और ये सेकंड राइजर, यानी एक स्टेप। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइजर यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही आपको मिलेगा स्टेयरकेस का लॉबी और यहाँ पर सेकंड मेन डोर। यहाँ पर डोर देंगे तो आप किसी भी फ्लोर को रेंट पर दे सकते हैं। इस डोर का साइज है 3 फीट 5 इंच। इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम के दाहिने तरफ यहाँ पर है ओपन किचन और यहाँ पर डाइनिंग 4 यूज़र। इस ड्राइंग रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 7 फीट 7 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट 9 इंच। और इस ड्राइंग रूम के दाहिने तरफ यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर, यहाँ पर सेकंड बेडरूम का डोर और ये आपका थर्ड बेडरूम का डोर। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम। और ये रूम इस डायरेक्शन में 9 फीट 6 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट 9 इंच। रूम में 2 विंडो है। अगर इस साइड में किसी के साथ कॉमन हॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। अब देखते हैं आपका सेकंड बेडरूम। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 9 फीट 6 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वॉल है किसी के साथ तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। अब देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। यहाँ पर है थर्ड बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट 3 इंच और इस डायरेक्शन में 9 फीट 7 इंच। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वॉल है तो वेंटिलेशन इस विंडो से होगा। और इस रूम के पास यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट का डोर। इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 7 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट और इस डायरेक्शन में 3 फीट 7 इंच। अब देखते हैं आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज है 6 फीट 4 इंच बाई 13 फीट 10 इंच। 6 फीट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 13 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। और आपका स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट। इस स्टेयरकेस में आपका ऐसा होगा, ये आपका फर्स्ट राइजर और ये फर्स्ट राइजर यहाँ से 3 फीट 5 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा, यानी इस लॉबी का चौड़ाई है 3 फीट 5 इंच और इस लैंडिंग का चौड़ाई है 3 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस स्टेयरकेस में सिर्फ इस लैंडिंग का 1 फीट 8 इंच हिस्सा बाहर रहेगा। इस स्टेयरकेस में 1 2 3 4 ऐसे करके 20 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 10 फीट इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक। और इस प्लान में स्टेयरकेस का ये वाल छोड़ के सभी वाल आउटर एंड इनर 5 इंच का होगा। फाउंडेशन रहेगा 5 फीट बाई 5 फीट फॉर G+1। प्लिंथ बीम और रूफ बीम 10 इंच बाई 12 इंच का होगा। बॉटम में 3 सरिया होगा 16 डाया का और टॉप में 2 सरिया 12 डाया का। एक्स्ट्रा टॉप 2 पीस 16 डाया का। और इस प्लॉट में मैंने टोटल 10 कॉलम यूज़ किए। कॉलम साइज मिनिमम 10 इंच बाई 10 इंच का होगा, जिसमें 4 सरिया होगा 16 डाया का।
तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देख लिया कैसे इस ड्राइंग को अरेंज कर गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।